अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि जो 1 कप दूध का होता है, अगर हम रोज़ाना पीते हैं तो हमें 5 ऐसे फ़ायदे मिल सकते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, आपने ज़हन में रखना है कि जो दूध होता है, अगर हम बात करते हैं गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, भेड़ का दूध, तो आप ज़हन में रखें कि ये जितने जानवरों के मैंने नाम लिए उनके बच्चों की नशो नुमा के लिए है। तो और ना ही इन जानवरों में कोई फार्मूला फीड होते हैं, इसलिए हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये बहुत अहम दूध है जब भी हम इसके बारे में कोई जिक्र करें। तो अगर 1 कप की हम बात करें तो पहला जो फ़ायदा आपने जहन में रखना है वो ये है कि क्योंकि ये इनके बच्चों की नशो नुमा के लिए होता है, तो इसमें तकरीबन न्यूट्रिशन के लिहाज से हर वो चीज़ मौजूद है जो किसी के लिए भी किसी की ग्रोथ के लिए, उसकी सेहत के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वो जो न्यूट्रिशन वो क्या क्या होती हैं, अब हम बात करते हैं कि जो 1 कप है वो तकरीबन 1 पाव के बराबर बनता है, या उसको हम 244 ग्राम्स यानी 244 ग्राम्स कहते हैं। उसके अंदर अगर हम जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर प्रोटीन 8 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 12 ग्राम है, इसके अंदर डाइटरी फाइबर नहीं होता, ये आप जहन में रखें। तो अगर कोई ये समझ के पीता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन से फ़ायदा हो जाएगा, तो फाइबर नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर शुगर जो है वो 12 ग्राम है, और इसके अलावा जो फैट्स हैं वो भी 8 ग्राम्स है यानी 8 ग्राम है। और साथ इसके हम देखते हैं कि इसके अंदर जो बाकी जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम, जो अक्सर आप सुनते रहते हैं कि दूध पीने से हमें फ़ायदा होता है, तो कैल्शियम इसके अंदर होता है 28% और 24% इसके अंदर होता है विटामिन डी। इसी तरह से इसके अंदर जो पोटेशियम है वो 10% है, सेलेनियम 13% है, और एक होता है फास्फोरस, वो 22% है। तो अगर आप ये देखें कि इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिशन बहुत है। इसके अंदर जो आपकी एनर्जी के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो तकरीबन इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। इसके अलावा भी इसके अंदर विटामिन ए होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर आयरन होता है, इसके अंदर जिंक होता है, वो भी किसी हद तक जो कम क्वांटिटी में वो मौजूद हैं। तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं वो हमें ये सबक देती हैं, ये वो बताती हैं कि अगर आप 1 कप भी रोज़ाना पीते हैं तो इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगी। और इसके अंदर वो फैटी एसिड्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं हेल्दी फैटी एसिड्स, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके अंदर हैं। इसी तरह से लिनोलिक जो फैटी एसिड्स होते हैं जो हमें दिल की बीमारियों से बचाते हैं, शुगर से बचाते हैं। इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है हमारे जिस्म के अंदर, हमें उससे बचाते हैं। तो दूध के अंदर ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस मौजूद होती हैं। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप 1 कप भी रोज़ाना पी लेते हैं। दूसरे नंबर पे आती है प्रोटीन। आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 1 कप जो 244 ग्राम्स है उसके अंदर 8 ग्राम्स जो है प्रोटीन है। और ना सिर्फ ये है बल्कि इसकी एक खूबी है, मैंने जब रेड मीट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी तो मैंने जिक्र किया था कि जो रेड मीट होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन, और इसी तरह से जो दूध है ये भी कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब क्या होता है? हमारे जिस्म को 9 ऐसे अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं जो हमारा जिस्म नहीं बना सकता, उनको हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? वो हमारी जो प्रोटीन है उसकी बुनियाद है। वो हमारे मसल्स, हमारे एंजाइम अंदर जो जिस्म के अंदर होते हैं। तो जो दूध होता है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं ये कंप्लीट प्रोटीन है। इसके अंदर जो 9 वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो जो प्रोटीन होती है वो आपके मसल्स के लिए चाहिए होती है, वो आपकी हड्डियों का बहुत अहम पार्ट है, वो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जो अंदर इम्यूनिटी, आपका मदाफ़ती निज़ाम काम करता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो दूध होता है जो हम पीते हैं, जिसको होल मिल्क ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा, तो उसके अंदर जो एक कैसीन 70 से 80% प्रोटीन होती है और वे प्रोटीन होती है। जब आप दूध को जैसे दही जमाते हैं तो ऊपर पानी रह जाता है तो उसके अंदर वे प्रोटीन होती है, लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन प्रोटीन इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी सेहत के लिए और इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम के लिए। अब तीसरे नंबर पे आता है कि आपकी जो हड्डियां हैं, आप सुनते रहते हैं कि आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो बाकायदगी से दूध का अगर 1 कप भी पीते हों, चाहे उनकी उम्र कोई भी हो, तो उनमें ये देखा गया है कि उनकी हड्डियों की मजबूती इतनी होती है कि उनको जो हड्डियों की बीमारी होती है भुरभुरेपन की, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो वो उससे बचे रहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम है, और कैल्शियम को अपने अंदर हमारे जिस्म के अंदर हिस्सा बनने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए जिन नमकियात की ज़रूरत होती है, जिसमें विटामिन डी है, जिसमें मैग्नीशियम है, जिसमें फास्फोरस है, और अगर आप किसी ऐसे
मतलब गाय भैंस या बकरी का दूध पीते हैं जिसको ग्रॉस फेड है, ग्रॉस फेड से मतलब है कि जिसने घास ज़्यादा खाया हुआ है, तो उसके अंदर विटामिन K2 भी होता है। तो ये जो तमाम चीज़ें जिनका मैंने नाम लिया है मिनरल्स का, ये ज़रूरी हैं आपके जिस्म में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। जब कैल्शियम आपके जिस्म में ज़्यादा होगा तो आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत होंगी। इसी तरह से 1/3 जो हमारी हड्डियों का जो हिस्सा होता है, जो बोन मैस होता है, वो प्रोटीन की वजह से होता है, और प्रोटीन 50% के करीब जो है वो इसमें उसका रोल होता है हड्डियों की मजबूती में। और दूध में आपको बता चुका हूँ कि 1 कप के अंदर 8 ग्राम क्योंकि प्रोटीन होती है, तो हड्डियों की मजबूती बहुत ज़्यादा एक किरदार अदा किया, प्रोटीन की तरफ से भी किरदार अदा होता है। कैल्शियम 99% हमारे दांतों और हड्डियों में रहता है, जाके स्टोर होता है, और दूध कैल्शियम का एक बहुत अहम ज़रिया है। तो अगर आप मजबूत हड्डियां चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हड्डियों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, ख़ास तौर पे कमज़ोरी जो होती है हड्डियों की, ऑस्टियोपोरोसिस या बुरबुरापन, उससे बचना चाहते हैं, तो रेगुलरली दूध पीना ज़रूर शुरू करें, ख़ास तौर पे कम से कम 1 कप। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कि जो आपका वज़न होता है, आपके वेट को मेंटेन रखना, आपको मोटापे से बचाना, ये बहुत ज़्यादा अहम है उसका किरदार दूध का। अब आप हैरान होंगे कि मैं ये कहूँगा कि जो होल मिल्क होता है, कि जिसके ऊपर से आपने चिकनाई नहीं उतारी होती, जिसके ऊपर से आपने फैट्स को नहीं उतारा होता, तो वो जो दूध है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। स्टडीज़ ने इस चीज़ को साबित किया है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, यानी छोटे बच्चों में भी स्टडीज़ की गई, बड़ों में भी स्टडीज़ की गई कि जब आप दूध बाकायदगी से पीते हैं, उसके अंदर जो फैट्स होती हैं, जो ओलिक एसिड होता है या लिनोलिक एसिड होता है वो, और जो उसके अंदर प्रोटीन होती है, और जो उसके अंदर कैल्शियम होती है, ये तमाम मिलके आपके जो वज़न को कम करती हैं, या आपके वज़न को बढ़ने से रोकती हैं, या आपके अंदर जो फैट है उसको इस्तेमाल तो करवाती हैं लेकिन उसको स्टोरेज से रोकती हैं। तो ये तमाम जो वजूहात हैं, इनकी वजह से अगर आप रोज़ाना 1 कप दूध का पीते हैं तो आपका वज़न जो है वो ठीक रहेगा, आपका वज़न बढ़ेगा नहीं। और आखिर में जो 5वीं वजह है कि जिसकी वजह से आपको दूध का ये जो 1 कप पीना चाहिए, कि दूध आप मुख्तलिफ चीज़ों में डाल सकते हैं, आपके खानों का जायका बढ़ा सकता है। जैसे बाज़ लोग जो हैं सुबह उठ के वो स्मूथीज़ बनाते हैं, उनके अंदर अगर आप दूध को शामिल करेंगे तो वो आपके लिए उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा और आप में न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जो का दलिया वगैरह बनाते हैं, ओटमील जिसको हम कहते हैं, अगर आप उसके अंदर दूध को शामिल कर लेते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो चाय या कॉफ़ी पीते हैं, अगर चाय या कॉफ़ी आप पीते हैं तो उसमें भी अगर आप दूध को शामिल कर लेंगे तो ना सिर्फ ये कि आपको ये सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगी, बल्कि उसका टेस्ट भी बेहतर हो जाएगा। यानी आपके पास एक से ज़्यादा तरीके हैं दूध को अपने खाने की चीज़ों को बेहतर करने के लिए। और वो लोग जो दूध पीना पसंद नहीं करते, जिनको अच्छा नहीं लगता कि वो दूध पिएँ, तो वो दही खा सकते हैं। दही के अंदर भी तकरीबन तमाम वो लवाजमात हैं, वो तमाम एनर्जी है, वो तमाम जो मिनरल्स और वाइटामिन हैं जो कि दूध के अंदर मौजूद होते हैं। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप दही या दही के बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, तो आपको यही तमाम फ़ायदे होंगे। ये वो 5 फ़ायदे थे कि जिसकी वजह से मैं आपको कायल करने की कोशिश करूंगा कि आप दूध का 1 कप रोज़ाना पीना जो है अपनी रूटीन में शामिल करें। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें अभी भी हिचकिचाएंगे, तो मैंने एक ये वीडियो बनाई थी, ये आप देख लें। इस वीडियो में मैंने बताया था कि चाय पीने के 5 बड़े क्या नुकसान हैं। ये वीडियो बहुत पसंद की गई है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जो चाय की रूटीन है उसको रिवाइज़ किया है। आप ये वीडियो ज़रूर देखें, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। और ये जो दूध वाली वीडियो है ये आपने पूरी ज़ाहिर है कभी देखी होगी। अब इन दोनों वीडियोस देखने के बाद क्या फ़ैसला करते हैं आप अपनी ज़िंदगी के लिए, उसके बारे में आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है मुझे आज कि आप क्या पसंद करेंगे। क्या आप दूध पीना पसंद करेंगे, या मेरी तरह जो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं चाय के, और इन चीज़ों को बताने के बाद, सोचने के बाद फिर मैंने भी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो रिवाइज़ की है। तो आपने ये ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक कर दें और कोशिश करें हर वीडियो को लाइक किया करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। घंटी की जो आवाज़ आई है इसको अभी दबा दें। और कोई भी वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है, सिर्फ वो वीडियो शेयर के ऑप्शन से उसका जो लिंक है वो आगे शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।